एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो बर्तन आप लोग देख रहे हैं किचन में। आज तो मैंने सुबह चाय पी ली है और उसके बाद सीधा आई हूँ किचन में। मुझे आटा लगाना, जो दोनों आटे लगाने, सिंपल और मक्की का आटा। और जो बर्तन देख रहे हैं वो कल रात के हैं। एक्चुअली कल जो आप लोगों से व्लॉग शेयर किया था, कल मेरा पूरा दिन ही घर के कामों में और चीज़ें संभालने में निकल गया, जिस वजह से क्या है, मैं शाम को 5:30 बजे फ्री हुई थी। उसके बाद आधा घंटा रेस्ट किया, खाना वगैरह बनाने में, वीडियो एडिट करने में मुझे टाइम लग गया, जिस वजह से क्या है, जो रात के ना डिनर के बर्तन होते, पहले वाले बर्तन तो मैंने धो दिए थे, दोपहर के थे, आप लोग देख ही रहे हो, वो रैक में है। मगर है ना, डिनर के बर्तन वो वैसे ही पड़े थे। और बेटी पहले बोल रही थी भी मैं धो दूंगी, बाद में उससे नहीं धोएंगे क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। और आज मेरे हाथ से ना ये ब्लेंडर भी है ना नीचे गिर गया और ये खुल गया। इतना दिमाग खराब हुआ ना। पहले मेरा कुकर का नुकसान हुआ, अभी लिए 1 महीना भी नहीं हुआ और दोनों चीज़ों का नुकसान हो गया। चॉपर का जो है ना, ब्लेंडर का ऊपर का पार्ट जिससे घूमता है, वो नीचे गिर गया। देखूंगी अगर ठीक हो जाए। इतना मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मेरा कुकर भी 2 बार जल गया। ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, मगर है ना, मुझे सभी लोग बोल रहे हैं भी बहुत गंदे वाली नज़र लगी है अभी ना तुम्हारे सामान पे, जो है ना मैं लेके आई थी। और अभी तो सच में दूसरी बार तीसरी बार ये नुकसान हुआ है। कुकर तो एक बार देखिए मैंने जला दिया था, आप लोगों से देखा। एक बार है ना, बेटी पॉपकॉर्न बनाने लगी थी, तब भी उतना ही जल गया था। इतना दिमाग खराब हुआ था देख के भी, क्या है, कुकर पे ही कोई ग्रोह हो ऐसा लग रहा था। मगर आज मेरे ब्लेंडर है ना, मैं धो के मैं क्लीन करके रख रही थी क्योंकि मैंने चॉपिंग की थी ना ये ब्रोकली। और उसके बाद वो अचानक से है ना घूम के मेरे हाथ से गया, नीचे चला गया। और मेरा पता नहीं इतना दिमाग खराब हुआ सुबह सुबह। तो है ना, मन भी है ना, देखिए अजीब सा हो जाता है जब कोई नुकसान हो जाए। मेरा दिमाग सच में बहुत ख़राब हुआ। तो उसके बाद सभी को डांट पड़ती रही, है ना। मैं बेटी और बेटे को बहुत ज़्यादा डांटती रही क्योंकि गुस्सा आता है ना, फिर क्या करें। जब ये शरारत कर रहे थे तो मैं उनको आज डांट रही थी सुबह सुबह। और बाहर कोई आया था तो मैं देखने गई थी और मैं इन दोनों को बोल के गई थी। बेटी को बोला था भी ध्यान रखना, रोटी सेक देना। और मैडम जी सिंपल रोटी पे भी घी लगा रही, मैंने अभी वीडियो में देखा है। और उसके बाद देखिए उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया। अभी हस्बैंड चल जाएंगे ऑफिस। और वेदर देखिए 10:30 का टाइम है, अभी भी इतनी ओस पड़ रही है ना। इतना देखिए, मुझे तो ये था भी हस्बैंड कितने मुश्किल से है ना जाएंगे काम पे। और रात को जो है ना, देखिए धुंध की वजह से इतना पानी पानी हो जाता है। आप देख रहे हो ये बालकनी का फ्लोर कितना पानी पानी हुआ। और जो प्लांट है ना, सच में ये ख़राब हो जाएंगे अगर इस बार हमने ग्रीन नेट नहीं लगाई। मैंने हस्बैंड को बोला एक आधे दिन में आ जाओ, फिर जाके लेके आएंगे। और है ना, देखिए ये है ना स्पाइडर प्लांट, और इसकी हालत भी देखिए, पानी से है ना पूरा गीला हुआ है। इनको पानी तो क्या देना, मुझे लगता है अभी है ना 4-5 दिन से तो मैं बिल्कुल भी पानी नहीं दे रही। 4-5 हेलो, सो फाइनली शादी आ गई। अरे कृष्णा, देखो इसे, ये अभी जल्दी जल्दी से खोल के देखे डब्बे में क्या आया। वाओ, कितना कुछ है ना। और डब्बे का कवर दिखाना यार, इस पे डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। देखिए इसे तो कट करके रखना पड़ेगा, इतनी अच्छी डिजाइनिंग की हुई है। मीठे मीठे वाले फेवरेट है। हाँ। ओ खाओ खाओ पियो ऐश करो, है ना। ये दिल पर किसी दा दुखाया हो ना। चलो खा लो। तो बच्चे फाइनली खुश हो गए भी, हमें कोई तो शादी आई इस विंटर में, अभी तक कोई शादी नहीं आई थी। और देखिए मैंने बेटी को बोला भी तुम बर्तन क्लीन करो, क्योंकि बर्तन थोड़े से ज़्यादा थे और मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है। अगर मैं बर्तन क्लीन करने लगी फिर बहुत ज़्यादा ना टाइम लगने वाला। तो मैंने इसे बोला तुम ये काम करो, मैं बाकी का अपना काम शुरू करती हूँ। और आटा इस बार मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। मुझे लगा था ना भी जो मैंने पहले जो आटा पिसवाया था, इससे है ना मतलब सर्दी सर्दी ये निकल जाएगा जनवरी का महीना भी। मगर नहीं, हमें दोबारा से आटा लेने की ज़रूरत पड़ गई। और फिर मैंने हस्बैंड को बोला भी गेहूँ तो सूखेगा नहीं, तो ऐसा करना, अब है ना लेके आए ना 10 किलो वाली बोरी। ये है ना आशीर्वाद का जो आटा है 10 kg वाला है। तो हस्बैंड फिर ये लेके आए थे। फिर क्या, अभी मुझे तो लगा था देखिए वो भी आटा था, आई थिंक 25 किलो आटा वो था। और साथ में 5 किलो हस्बैंड है ना मक्की का भी लेके आए। डेली ये बन रहा है, पता नहीं क्यों है ना, मतलब ध्यान में नहीं रहा भी ये इतना टाइम नहीं जाएगा। मुझे लगा था भी निकल जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं। फिर है ना लेके आ गए थे पिसा हुआ ही। और उसके बाद देखिए मैं बच्चों को डांट रही हूँ, ये शरारत इतनी करते, एक तो मूड ख़राब होना और ऊपर से बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं। और मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मुझे ये था भी मैं जल्दी से अभी लिविंग रूम का काम शुरू करना, और ये कभी कूद के इस तरफ कभी कूद के उस तरफ। तो इनको भी डांट, अभी मैं डांट ही रही थी, आप लोग देख ही रहे वीडियो में तो पता चल ही जाता है। और उसके बाद भी लिविंग रूम में झाड़ू लगा के सारी चीज़ें अभी इधर उधर करके मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। देखिए एक तो डीप क्लीनिंग करने का यही एक फ़ायदा भी, देखिए सामान भी सारा उठा हुआ है। तो कल मैंने जो भी है ना डेकोरेशन की थी, सारा सामान यहाँ से उठा लिया था। तो खाली पड़ा है लिविंग रूम, जस्ट फर्नीचर ही है, तो इनको इधर उधर करके क्लीनिंग कर लूँगी।
वैसे तो नहीं लगता देखिए क्लीनिंग करने वाली, मगर जहाँ पे है ना झाड़ू नहीं लगता, मॉपिंग नहीं होती, वहाँ पे गंदगी होती होती है, चाहे जितनी हम क्लीनिंग करें। ऐसा भी नहीं है भी हमें है ना डेली इतनी क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर पता नहीं क्यों मैंने देखा है, अभी मैं इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ फिर भी कहीं ना कहीं से कचरा निकल ही आता है। तो जो लोग साल में 1 या 2 बार डीप क्लीनिंग करते हैं, दिवाली की सफाई करते हैं, उनके घर में क्या होता होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ना वो बुद्धा कॉर्नर मैंने बनाया हो, जैन कॉर्नर बनाया हो, तो ये है ना टायर है, 2 टायर रखे हुए हैं मैंने नीचे, वो है ना फ्रिज की जो पीढ़ी आती है ना, मैंने उसे उसके ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि इस कॉर्नर में मैंने इसी तरह से 2 बार इसका मेकओवर किया, तो मुझे यही ठीक लगा था। कम बजट में करना हो, कम बजट क्या, अगर ज़ीरो कॉस्ट में करना हो मेकओवर, फिर तो घर की चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। और मेरा तो ये देखिए ऐसा ही रहता है भी मैं जितना हो सके कम पैसों में अपने घर को सजाऊं, क्योंकि देखिए थोड़ी सेविंग करनी भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमने अपना प्लॉट भी बनाना, तो मैं खर्चा उसी हिसाब से करती हूँ ताकि हस्बैंड अपनी पूरी प्रॉपर सेविंग कर पाए, और मैं जो मेरे शौक है घर को सजाने का, वो कम पैसों में भी मैं वो शौक पूरे कर सकती। ज़रूरी नहीं उसके लिए मुझे है ना कोई मतलब मोटा सारा बजट ही होना चाहिए, कम बजट में भी आप अपने घर को सजा सकते हैं, बस दिल होना चाहिए। अगर मन है ना किसी काम के लिए, तो वो है ना देखिए ऐसा मेरा ये मानना है, अगर आपका मन है भी आपको घर को सजाना है, तो वो है ना जितना आपके पास है उन्हीं चीज़ों से घर को सजाइए। दिल से अगर कोई भी काम करते हैं ना, तो एंड रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आता है। मैंने उस कॉर्नर को साफ कर दिया, और छोटे छोटे जाले मैंने सोफ़ों पे भी देखे थे, उनको अच्छे से क्लीन करके टेबल मैंने इस साइड कर दिया है, क्योंकि है ना ये कॉर्नर है ना साफ़ हो गया। और मैं हमेशा से क्लीनिंग 2 पार्ट में करती हूँ, राइट और लेफ्ट। देखिए अभी मैंने है ना राइट साइड पे क्लीनिंग कर दी, लेफ्ट साइड पे आ गई, और ये मेरा शू रैक है, और यहाँ से भी आ जाए ना मुझे शू वगैरह निकालने, और बेटी को भी यहाँ पे भी डांट पड़ रही है, उसके पास इतने ज़्यादा ना फुटवेयर है, मगर वो पहनती नहीं है, बोलती है डेली वेयर में ये इतने पार्टी वेयर थोड़ी पहनने हैं, और ऐसे है ना छोटे हो जाते हैं और मुझे किसी को देने पड़ते हैं, वो फिर मुझे ज़्यादा दुख होता है भी इतनी महंगी चीज़ें बच्चों को लेके देते हैं और बच्चे पहनते नहीं हैं, और जिसके पास जाती हैं वो इतने खुश होते हैं ना, वाकई ये मुझे ऐसा लगता है ना, जिनको है ना जिनके पास ज़्यादा होता है ना, तो उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, और जिनके पास नहीं होता असल में वैल्यू उन्हीं को होती है। और ये जो मेरे रेड कलर के फुटवेयर है ना, वो बेटी के आए हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा पैर भी हैवी हैवी से हो गए हैं, वो मेरे आता ही नहीं है। और ये 2 शूज़ निकाले, और एक मैंने अपनी है ना फुटवेयर निकाल दी थी क्योंकि मैं वो बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। तो फिर अभी देखिए ये रैक जो है ना मेरा, आप लोगों ने देखा वो साइड पे पड़ा था, इसे भी मुझे क्लीन करना है, और इसके ऊपर देखिए काले काले से दाग पड़ जाते हैं। एक तो वाइट होने की वजह से डस्ट बहुत आती है, और जब है ना क्लीनिंग करते हैं तो फिर है ना वो दाग तो थोड़े बहुत पड़ ही जाते हैं, चीज़ें पड़ी होती है ना, अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती। तो मैं तो हर रेड हार्पिक ही यूज़ करती हूँ। रेड हार्पिक के बहुत फ़ायदे हैं, मैंने बहुत जगह रेड हार्पिक है ना यूज़ करती हूँ। बस इसे ना लोहे पे नहीं यूज़ करना, बाकी किसी भी है ना चीज़ पे आप है ना इसे यूज़ कर सकते हैं। और यार मुझे तो ये इतने अच्छे लगते हैं, काफ़ी है ना मतलब क्लीनिंग हो जाती है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, रेड हार्पिक के 5 फ़ायदे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसी वीडियो के लास्ट में लगा दूँगी। जल्दी से अभी मॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने डीप क्लीनिंग तो अच्छे से क्लीनिंग कर दी, और अभी है ना पूरा जो ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी जो मेरा लिविंग रूम है। टेंशन तो यही रहती है भी ऐसा ना होता भी ऐसा, हम यूट्यूबर के साथ ऐसा ही होता है, जब हम है ना वीडियो बनाते हैं तो देखिए पूरा प्रॉपर टाइम निकाल के हम लोगों को वो वीडियो बनानी पड़ती है। वैसे तो मेरा तो देखिए डेली आप लोग देखते ही हो, मेरा काम तो दूसरे के काम के साथ चलता ही है, वैसे तो नहीं था, मगर मैंने ये चीज़ फील की है अभी जब हम है ना किसी चीज़ का मेकओवर करने लगते हैं, कोई ना कोई आ जाता है और घर बिखरा दिखता है ना, घर पे जाके मुझे लगता है वो सोचते होंगे वीडियो में तो इतना अच्छा लगता है, घर घर पे गए थे तो पूरा बिखरा पड़ा था। रीज़न इसका ये हो जाता है भी हम लोग जब शूट करते हैं ना, तो हमें वो सारा सामान आप लोगों को अच्छे से दिखाना पड़ता है, और चीज़ें उठा के ही, अब अगर है ना देखिए अच्छे से है ना क्लीनिंग करके दिखाए तभी वो है ना मतलब प्रॉपर शूट भी हो पाता है, और आप लोगों को वो डिफरेंस भी समझ में आता है। और ये देखिए यहाँ पे 2 टायर के ऊपर मैंने एक टाइल रखी हुई है, देखिए इससे आपको आइडिया नहीं होगा भी नीचे टायर रखे हुए हैं। बहुत जुगाड़ लगाए हुए हैं मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेशन करने में। मैंने अपने हर एरिया की है ना जो भी मेरे घर में एरिया है, जैसे बालकनी है, बेडरूम है, किचन है, बहुत अच्छे अच्छे DIY भी किए हुए हैं, और बहुत अच्छे आइडिया दिए हुए हैं कम बजट में आप किस तरह से अपने घर को सजा सकते हैं, और आप लोगों को वो आइडियाज़ है ना पसंद भी आते हैं। और नॉर्मली जो सजावट की चीज़ों में मेरे बच्चों के खिलौने और जो भी टॉय वो लेते हैं उन्हीं को ही ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। जैसे ये ट्रैक्टर ट्राली है ना, तो बेटा इसे बचपन में खेलता था, तो मैंने इसे है ना पेंट करके फिर रख लिया। सॉरी, ये बेटी लेके आई थी, उसे पसंद आया था, तो वो फिर है ना इसे मैंने पेंट करके डेकोरेशन के यूज़ पे मैंने ले लिया। और ये रैक है ना, ये जो कपड़ों वाला रैक आता है ना बच्चों का, ये वो है। तो इसका मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना नुकसान इस रैक का, जो अलमीरा हम लेते हैं ना, इसके नीचे से है ना चूहे जैसे छिपकली कुछ भी जा सकती है, क्योंकि नीचे से ओपन रहता है, बस जस्ट बांधने के लिए होता है। तो मैंने फिर इसमें कपड़े नहीं रखे, कुछ टाइम ही यूज़ किया था।
और उसके बाद जस्ट मैं इसे एक रैक की तरह ही यूज़ करती हूँ। और मैंने इसके पीछे की साइड पे देखिए ये लाइट जो दिवाली की होती है ना, वो मैंने लगा दिया टेप से अच्छे से। तो जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है मैंने वो यूज़ किया ताकि वो बिल्कुल भी ना दिखे भी है ना, हमने टेप से इसे अटैच किया है। और ये वाली मैं देखिए अभी इसे कटर के साथ ही लेके आई हूँ, बड़ा इजी रह गया, नहीं तो बेटी को मुझे है ना बुलाना पड़ता भी कट करके दो, मैं फिर ना लगाऊंगी। और इसे दीवार की साइड रखूंगी मैं, देखिए फ्रंट की साइड नहीं रखूंगी ताकि वो इसकी वायर ना दिखे, क्योंकि वो जब दिखती है ना तो बुरी लगती है। और इस बार मैंने वार्म लाइट यूज़ की और वाइट और वार्म लाइट का ना बहुत कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। देखिए थोड़े नेचुरल से लुक आती है भी, ऐसा नहीं लगता ये एक अलमीरा है, ऐसा लगता है भी एक रैक है और इसके पीछे ना लाइट्स है। और जो भी मेरे पास सामान है ना आप लोगों ने पहले ही देखा, वही चीज़ें मैं जस्ट क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये जो वुडन के वो मैं लेके आई थी, आप दो लोगों से शेयर किया था ना जो क्रिसमस पे, तो उसी को है ना मैंने देखिए इस तरह से एक एक अलग करके ना उसका तो मैंने ये बनाए छोटे छोटे से है ना, मैंने ग्लू गन से बनाए थे। तो बेटी को भी ट्यूशन छोड़ने जाना है, उससे पहले जो मेरा जल्दी जल्दी से काम है वो कर लूँगी। सेंटर टेबल पे भी सामान रख दूँगी, जो भी चीज़ें रखने वाली हैं। तो देखिए चीज़ें अगर इधर उधर करते हैं एक साथ रख के देखते हैं, तभी हमें आइडिया होता है भी ये चीज़ें है ना मतलब किस तरह से अच्छी लगेंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ इस साइड को है ना मैं अच्छे से है ना ट्रे में है ना सेट करके रखूँ। एक तो यहाँ पे है ना बेटी ने मतलब बेटी से टूट गया था ये इसका मिरर है ना जो शीशा है टेबल का, तो उससे है ना मतलब लुकाने के लिए छुपाने के लिए मैं ना इस तरह से ये ट्रे यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता, क्रैक है ना मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं दिखता फिर भी पता चलता है। और सोफ़ों के जल्दी से कवर चेंज कर दूंगी। वैसे तो वाइट सोफ़ों के कवर बहुत अच्छे लग रहे हैं लिविंग रूम में, मगर अभी ये धोने वाले हो गए हैं तो इनको धो दूंगी। उसके बाद जब दोबारा से चेंज करना होगा ना फिर मैं वाइट कलर के ये कवर मैं यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद देखिए जल्दी से मैं ना इस साइड पे भी यहाँ पे भी है ना ये बेडशीट चेंज कर दूंगी, क्योंकि जब से मैंने है ना क्रिसमस की डेकोरेशन की है तब से ये वाइट कलर की ही ऐसे ही पड़े थे। वैसे तो देखिए गंदे इतने नहीं हैं, मगर फिर भी 10-12 दिन से है ना मैंने यहाँ पे बिछा के रखे हैं, तो गंदे तो थोड़े बहुत तो होते ही हैं। तो क्योंकि देखिए जो क्रिसमस की डेकोरेशन होती है ना उसमें वो चीज़ें उठा के क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं ना उसी से डेकोरेशन करते हैं, तो वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो जब मैंने क्लीनिंग उसके उठाने के बाद ही की थी। और उसके बाद ये जो मैंने फ्रूट के है ना ये बास्केट है जिसमें फ्रूट आते हैं, वो मैंने है ना इससे टेबल बनाया हुआ है, इसके ऊपर ये ट्रे रख दी है। और छोटी छोटी घर की चीज़ों को इधर उधर आप है ना थोड़ा ना कोई चीज़ किसी कॉर्नर में उठा के दूसरे कॉर्नर में डेकोरेट कर दीजिए, इतने से ही लुक थोड़ी चेंज हो जाती है बस चीज़ें। फाइनली फ्रेंड्स देखिए मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करके सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी। अगर आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा, मेरी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ डीआईवाई किए हुआ है जो नॉर्मल मतलब ज़्यादा महंगी नहीं आती, मैंने उन्हीं चीज़ों से अपना लिविंग रूम सजाया हुआ है। मेन जो फोकस कीजिएगा लाइटिंग पे, जैसे मैंने इस साइड पे लाइट्स यूज़ की है, मैंने उस कॉर्नर में लाइट्स यूज़ की है, जिससे क्या है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इसके ना जो रैक है तो ये इसके पीछे की साइड मैंने है ना लाइट यूज़ की है, जिससे देखिए देखने में लगेगा नहीं ये दिवाली में यूज़ हुई है जो लाइट है ना वो है। मतलब बड़ा रॉयल सा लुक आता। अगर मैं फ्रंट की साइड रखती तो वो वायर दिखती और दिखने में वो बहुत गंदा लगना था, तो मैंने इस तरह से किया। और देखिए क्लीन करने के बाद कितना अच्छे से ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने गमले से ही बनाया हुआ है, इसमें मेरे ना कुशन कवर रहते हैं। और यहाँ पे जो सेक्शन आप लोग देख ही रहे हो, ये छोटी नॉर्मली जो घर में होती हैं, ये लैंप मैंने बॉटल से बनाई है और ये मैंने मीशो से मंगवाया था, बड़ा बढ़िया रहता है। और ये मैंने ना जस्ट मेरे पास मिरर पड़ा था उसके ऊपर मैंने अटैच कर दिया। मैंने ये हस्बैंड को बोला था वो मुझे प्रिंट आउट ला के दे दें, तो उन्होंने दे दिया। मेन आप लोग देखते हैं जैसे उस कॉर्नर में वैसे तो लैंप बहुत अच्छी लगती, मगर मैंने लैंप का अभी फ़िलहाल मैं लैंप के बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिविंग रूम में बहुत सारे चेंजेस करने हैं, जिस वजह से मैं पैसा खर्च नहीं कर रही हूँ। और मैंने टायर के ऊपर देखिए टाइल रख दिया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा भी नीचे टायर है, अगर कोई झुक के देखेगा तब पता चलेगा। अदरवाइज तो देखिए लोग वैसे तो यहाँ पे फोकस है ना बुद्धा जी के इस कॉर्नर में ही रहेगा, जहाँ जो बेटी ने ये है ना मतलब उसने अपनी बनाई हुई है पेंटिंग, ये बहुत बढ़िया वो पेंटिंग करती है। देखिए अपने डैडा के साथ फादर्स डे पे बनाई थी, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फोकस करो रे बाबा। और गुड़िया की इनकी आंखें जो बनाती है ना वो तो एक नंबर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और आज शू रैक भी क्लीन कर दिया, जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो मैंने दे दी है। और यहाँ से ट्रॉफियाँ थी पहले मैंने निकाल दिया, अभी बेटी अपने है ना स्टडी टेबल पे रख लेगी। और फिलहाल ये मेरा इस तरह का लग रहा है लिविंग रूम। ये बेड के है ना मैंने सेम वही रहा, जस्ट इसका कवर चेंज किया, बेडशीट चेंज की है। और ये जो मैंने ना फ्रूट बास्केट से टेबल बनाया हुआ है, इसके ऊपर मैंने जस्ट है ना देखिए मनी प्लांट रख दिया है।
और ये जो चीज़ें मेरे पास नॉर्मली है ना किचन में पड़ी थी, मैंने यहाँ पे ला के रख दी हैं। और यहाँ पे एक की मैंने रखी है। और होता क्या है ना, चीज़ों को अगर आप चीज़ों को इधर उधर आप है ना चेंज करते रहो, एक जगह से दूसरी जगह पे रख लो बेट, जगह से दूसरी जगह अगर चीज़ों को आप रखते हो ना, तो उससे क्या होता है, मतलब देखने में नयापन आता है। तो मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, ज़्यादा तो नहीं किया। तो फिलहाल इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा।